अशयाउ का वजन है लफआउ। ये वजन इतना अजीब आपको क्यों लग रहा है? चंद मिनट्स में पूरी बात समझ आ जाएगी। कुरान पाक में है अन अशिया, तनवीन भी नहीं आई, दो जबरें नहीं आई, और अन तो जेर देता है लेकिन यहां पर जेर नहीं आई। इसका मतलब है कि ये गैर मुनसरिफ है, अशिया। हालांकि इस जैसे जो अल्फाज होते हैं आम तौर पे वो मुनसरिफ होते हैं, जैसे अस्माउन कुरान पाक में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है, वो मुनसरिफ है, लेकिन ये गैर मुनसरिफ क्यों है? एक बात याद रखें कि अशिया ये अफ़आल के वजन पर नहीं है। आम तौर पे तलबा समझते हैं कि शायद ये अफ़आल के वजन पर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसका वजन है लफ़आउ। इतना बताना मेरा काम था, आगे सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद डेवलप होती जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो लफ़आउ का वजन है इसको हमने सीधा करना है। यानी आपको मालूम है कि पहले फा आता है, फिर आइन आता है, फिर लाम आता है। तो हम पहले इसको ठीक करेंगे और हम कहेंगे फ़अलाउ। ये हमने वजन को ठीक कर लिया। अब एक वजन ऊपर है अशियाउ का लफ़आउ। लफ़आउ की जब तरतीब हमने दुरुस्त की तो ये हो गया फ़अलाउ। अब हमने क्या करना है कि पहले इस वजन के मुताबिक हम देखें कि फा आइन लाम कलमा क्या है, और उसके मुताबिक यहां पे हम लफ्ज लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये देखें, फा की सीध में क्या आ रहा है? शीन। तो इसका मतलब है जो शीन है ये हकीकत में फा कलिमा है, क्योंकि जो फा की सीध में हो वो फा कलिमा होता है, जो आइन की सीध में हो वो आइन कलिमा होता है, जो लाम की सीध में हो वो लाम कलिमा होता है। तो जिस तरह हमने लफ़आउ से फ़अलाउ की तरतीब दुरुस्त की है, इसी तरह हम इसकी भी तरतीब दुरुस्त करेंगे, क्योंकि ये अपनी असल तरतीब के मुताबिक नहीं है। तो फा कलिमा है शीन, तो यहां हमने रख लिया शीन को। अब उसके बाद आइन कलमा है या, तो हमने यहां पर आइन की सीध में हमने रख लिया या को, शीन या। उसके बाद लाम कलमा है हमजा। ये जो है ना, ये हमजा है, अलिफ के ऊपर जबर आ जाए उसको हमजा कहते हैं, क्योंकि अलिफ वो होता है जिस पर जबर जेर पेश कुछ भी ना हो, तो इस पर जबर है तो ये हमजा है, और ये लाम की सीध में है, तो ये दर हकीकत ये लाम कलिमा है। तो हम यहां पर हमजा ले आएंगे, ये लें, यानी ये क्या हो गया? फ़अलाउ के वजन पर हो गया शै आ उ, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अशियाउ की जो असल है वो शैआउ है। ये समझना जरूरी है। अच्छा, हुआ क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर तरतीब में क्या तब्दीली आई? हुआ ये कि जो लाम कलिमा था, शीन फा कलिमा या आइन कलिमा हमजा लाम कलिमा, यहां लाम कलिमा शुरू में आ गया, लाम कलिमा शुरू में आ गया, फिर उसके बाद फा है, फिर आइन है। इसको कहते हैं कल्ब। ये आपको पता है, इसको कल्ब कहा जाता है। कल्ब का मतलब ये है कि दो हरूफ एक दूसरे की जगह पे आ जाए, वो एक दूसरे की जगह पर आ गए हैं। लाम शुरू में चला गया, फा और आइन आगे आगे हैं। तो हमने इतना सारा तकल्लुफ क्यों किया और आखिर इस सारे की जरूरत क्यों पेश आई? वो इस वजह से कि देखें, ये अशिया ये है गैर मुनसरिफ। अब यहां पे गैर मुनसरिफ का सबब क्या है? गैर मुनसरिफ किसी को कहने के लिए, यानी जिस पर ना कसरा आती है ना तनवीन आती है, गैर मुनसरिफ मानने के लिए जरूरी है कि या दो असबाब पाए जाएं गैर मुनसरिफ के, या एक सबब ऐसा पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो। वो जो एक दो के बराबर होता है उनमें से एक है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा की तारीफ ये है कि अलिफ के बाद हमजा जायदा हो, जायदा, जिस तरह देखे ना, फा आइन लाम शा या हमजा,
یہ شین یا حمزہ یہ تو حروف اصلیہ ہو گئے. اب لام کے بعد وہ حروف زائدہ ہے. جس طرح یہاں پر الف اور حمزہ زائدہ ہے اس طرح یہاں پر بھی الف اور حمزہ زائدہ ہے. تو الف کے بعد اگر حمزہ زائدہ آ جائے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں اور وہ الف ممدودہ دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے. اگر آپ اشیاء کو افعال کے وزن پر بنائیں افعالا بول دیں تو یہ تو پھر جو حمزہ یہ تو حروف اصلیہ میں آ جائے گا کیونکہ یہ تو لام کی سیدھ میں آ رہا ہے اور جو حروف فا عین لام کی سیدھ میں آئے وہ حروف اصلیہ ہوتے ہیں. اور اگر الف کے بعد حمزہ اصلی ہو تو وہ الف ممدودہ تو نہیں ہوتا, وہ تو غیر منصرف نہیں ہوتا, جبکہ یہ قرآن پاک میں غیر منصرف استعمال ہوا ہے. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس لفظ میں کیا ہوا ہے, قلب ہوا ہے, قلب یعنی حروف آگے پیچھے ہوئے ہیں اور اس کی ترتیب یہ آپ کو بتا دی گئی ہے. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہاں ہم نے کیا کیا, لفعا وزن کا ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ ہے موزون جس کا ہم نے وزن کرنا ہے اور یہ ہے میزان جس کے ذریعے وزن کیا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں, اگر موزون میں قلب ہو, موزون میں اگر قلب ہو تو میزان میں بھی قلب ہوتا ہے. یہ اصول ہے. اس کی آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھیں آیسا, یہاں بھی قلب ہوا ہے. اب وجہ نہیں بتائی جائے گی کیوں ہوا ہے, فقط آپ کو سمجھانے کے لیے. اصل میں یہ حمزہ ادھر تھا اور یا ادھر تھا تو ہم اس کا وزن فاعلہ نہیں نکالیں گے. اگر اس کا وزن فاعلہ نکالنے تو سامنے والے کو تو سمجھ نہیں لگے گی, وہ سمجھے گا شاید یہ فا کلمہ ہے, یہ عین ہے, یہ لام کلمہ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ہم اس کا وزن نکال لیں گے آفیلہ, آفیلہ, تاکہ جب ایسے وزن نکالیں گے تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ جس طرح وزن میں ہیر پھیر ہوا ہے اسی طرح اصل جو لفظ ہے اس کے حروف کی ترتیب بھی آگے پیچھے ہوئی ہے. تو یہ بڑا بہترین طریقہ ہے اس کی اصل کو یاد رکھنے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں.